जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका देव सर सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन यहाँ पर लेके आए हैं। तो जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो क्लास है इसका इन्फॉर्मेशन सभी के पास यूं ही चलता रहे और सभी इस क्लास का जो बेनिफिट है लेकर गुड इवनिंग रोजी संधू, गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी जल्दी से सभी कीजिए। तो ये रहा आज के सेशन का आपका पहला जो क्वेश्चन, और पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए ब्रेस्ट फीडिंग, क्या बता रहा है, ए ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरस क्लाइंट विद मिड लाइन एपिजोटमी इज प्रिस्क्राइब्ड अब्रूफन, और उसका ब्रांड नेम है जो मोर्टिन 200 mg ओरली। तो क्या कह रहा है, एक ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट है और वो कौन सा है, प्राइमरी पेरस है और मिड लाइन एपिसोड में हुआ है, और इसको प्रिस्क्राइब किया था क्या, अब्रूफन। अब्रूफन, ये जो अब्रूफन है, अब्रूफन ये क्या होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो अब्रूफन कैसा ड्रग है, नॉन स्टीरॉयड है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और वो क्लाइंट को क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया था, और उसका रूट कैसा था, ओरल था। कैसा था, ओरल था। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक दिस मेडिसिन। तो नर्स उसको क्या एडवाइज करेगी, नर्स उसको क्या एडवाइज करेगी, ये जो मेडिसिन है उसको लेने के लिए। क्लियर। तो प्राइमरी पेरस क्लाइंट ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट है और मिडल लाइन एपिजोटमी हुआ और उसको पेन हो रहा था, और उस पेन के लिए उन्होंने दे दिया अब्रूफन। अब्रूफन प्रिस्क्राइब किया था जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक द मेडिसिन। नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी उस क्लाइंट को मेडिसिन लेने के बारे में।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है बिफोर गोइंग टू बेड, क्या जब क्लाइंट बेड पर जा रहा है तब वो मेडिसिन लेगा। बेड का मतलब है सोने, बेड का मतलब क्या रहता है, जब वो क्लाइंट क्या कर रहा है, सोने के लिए जा रहा है, सोने के समय, क्या तब ये मेडिसिन लेना है। बी ऑप्शन बोल रहा है मिड वे बिटवीन फीडिंग, क्या जब क्लाइंट फीडिंग कर रहा है उसके मिड वे लेगा। इनका मतलब होता है विद मील, इसका मतलब क्या रहता है, विद मील। और सी ऑप्शन बोल रहा है इमीडिएट आफ्टर ए फीडिंग, कि जब वो क्लाइंट फीड करेगा उसके इमीडिएट, क्या जब बच्चा फीड कर रहा है उसी टाइम वो क्या है, उसके बाद में ये मेडिसिन लेना है। और डी ऑप्शन बोल रहा है व्हेन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट फार्मूला, तो देखो ये जो मेडिसिन है ये वो क्लाइंट कब लेगा, क्या जब बिफोर गोइंग टू बेड, क्या सोने से पहले लेगा। मिडवे बिटवीन फीडिंग, क्या फीडिंग के मिडवे, मिडवे का मतलब है बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, क्या उसी दौरान, क्या उसी दौरान वो मेडिसिन लेगा, बिल्कुल नहीं लेना है। जब बच्चा फीड कर रहा है तो उस टाइम आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ए ऑप्शन बोला है बिफोर गोइंग टू बेड, क्या वो सोने से पहले लेगा। तो ये देखो ये जो अब्रूफन होता है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये सोने से पहले लेना है। सोने से पहले का मतलब होता है जो ड्रग आपकी एचएस रहती है, जो ड्रग आपकी कौन सी रहती है, एचएस रहती है। और ये जो अब्रूफन की डोज होती है ये ओडी और बीडी होती है। कैसी होती है, ओडी और बीडी रहता है। सी ऑप्शन बोल रहा है इमीडिएट आफ्टर फीडिंग, क्या जब आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा दिया तो उसके आफ्टर आपने क्या लेना है, मेडिसिन लेना है। उसके आफ्टर आपने जो भी मेडिसिन है, जब मदर उस बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा देगी उसके बाद आपने मेडिकेशन लेना है। उससे पहले आपने कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना। बिफोर मील ना हमने विद मील लेना, विद फीडिंग, और ना ही हमने बिफोर फीडिंग। तो यह जो मेडिसिन है हमने विद फीडिंग और बिफोर फीडिंग नहीं लेना है। कि एक मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके दौरान और उससे पहले मेडिसिन नहीं लेना है। ऑलवेज मेडिसिन कब लेना है, इमीडिएट आफ्टर फीडिंग। कब लेना है, इमीडिएट आफ्टर फीडिंग। जब क्लाइंट को फीडिंग करवा दिया और फीडिंग करवाने के बाद क्या लेना है, मेडिसिन लेना है। और मेडिसिन इमीडिएट आफ्टर फीडिंग क्यों लेना है, बिकॉज अब एक बार हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं वो 2 to 3 आवर बाद में करवाते हैं। कब कराते हैं, 2 to 3 आवर आफ्टर करवाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, इमीडिएट आफ्टर फीडिंग ये जो मेडिसिन है ये उस मदर को देना है। क्लियर। लास्ट वन बोल रहा है व्हेन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल फार्मूला। तो देखो सप्लीमेंट फार्मूला है तो सप्लीमेंट फार्मूला और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर। सप्लीमेंट का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग आप उस बच्चे को करवा ही नहीं रहे, ब्रेस्ट फीडिंग उस बच्चे को क्या है, स्टॉप है। क्यों है, हम क्या दे रहे हैं, सप्लीमेंट फार्मूला दे रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मदर और ब्रेस्ट फीडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेडिसिन ऑलवेज ब्रेस्ट फीडिंग के बाद देते हैं, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग से पहले हमने नहीं देना। तो ये जो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका 3 रहने वाला है कि इमीडिएट आफ्टर फीडिंग आपने क्या करवाना है उसको। अरे इमीडिएट आफ्टर फीडिंग क्या देना है, उस मदर को मेडिकेशन देना। और कौन सी मेडिकेशन है, ब्रूफन। और ब्रूफन कैसी है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसका डोज कैसा रहता है, बीडी और टीडीएस रहता है। कैसा रहता है, सॉरी ओडी और बीडी, ओडी और बीडी रहता है। ओडी का मतलब क्या रहता है, ओडी का मतलब रहता है वंस ए डे, वंस ए डे, दिन में एक बार देना है। और बीडी का मतलब रहता है 20 इन
डाई। कई बार एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका। ओडी का रहता है वंस ए डे और बीडी का मतलब रहता है बिस इन डाई, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्वाइस ए डे या 2 टाइम, या क्या बोलते हो, 2 टाइम्स। क्लियर। तो कई बार एग्जामिनर आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिस इन डाई और 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसका जो आंसर है वो आप बताइएगा। क्या यह जो इसका आंसर है रहने वाला है। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग शारदा रानी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को इस सेशन के बारे में पता चले और सभी सेशन का जो है बेनिफिट ले सकें। तो ये जो बाबा फरीद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट कैसा है, ए मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट। यहाँ पे क्लाइंट कौन सा है, मल्टी पेरेंट्स है। 28 आवर आफ्टर सिजेरियन बर्थ, क्या हुआ है, सिजेरियन बर्थ हुआ है। इज और आफ्टर पेन the nurse explained that these are caused by which of the following, breastfeeding has severe cramps। क्या बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, सीवियर क्रैम्प्स है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट 28 आवर आफ्टर सिजेरियन बर्थ हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, सिजेरियन बर्थ हु इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ए मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट 28 आवर आफ्टर सिजेरियन बर्थ हु इज ब्रेस्ट फीडिंग। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। सीवियर क्रैम्प्स और आफ्टर पेन the nurse explained that these are caused by which of the following। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट था, उसको ठीक कर दिया है। तो अब पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट 28 आवर आफ्टर सिजेरियन बर्थ हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हैज सीवियर क्रैम्प्स और आफ्टर पेन्स द नर्स एक्सप्लेन दैट दीज आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कहना चाहता है, एक मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट है और उसने क्या दिया, सिजेरियन बर्थ दिया, और वो कैसा है, वो इज ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको क्या है, सीवियर क्रैम्प्स है। क्या है, सीवियर क्रैम्प्स है। और आफ्टर पेन्स द नर्स एक्सप्लेन दैट दीज आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो पेन होने के बाद में नर्स उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो पेन है ये किसका कोज है, ये पेन है जो वो पेन क्यों हो रहा है, क्यों वो पेन में यहाँ पे देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा यहाँ पे इस पेन का जो कोज होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि मल्टीपेरेंस क्लाइंट है, 28 आवर पहले उसका क्या हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से बर्थ हुआ और वो ब्रेस्ट फीडिंग है और उसको क्या सीवियर क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है, और आफ्टर पेन वो नर्स एक्सप्लेन करिए कि ये जो पेन है उसको क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, क्या इस पेन की वजह रही होगी। तो ए ऑप्शन बोला है फ्लैटनेस अकोमुलेशन आफ्टर सिजेरियन बर्थ, क्या फ्लैटनेस अकोमुलेशन होने के कारण सिजेरियन बर्थ का तब पेन हो रहा है। फ्लैटनेस का मतलब होता है गैस इज पास आउट, क्या मतलब होता है, गैस इज। बी ऑप्शन बोल रहा है हीलिंग ऑफ द एब्डोमिनल इंसिजन आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, क्या ये सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार है, सिजेरियन सेक्शन का इंसिजन है वो हील हो रहा है, क्या उसके कारण वहाँ पे पेन देखने को मिला। बी ऑप्शन बोल रहा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर बर्थ, क्या इस मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है रिएक्शन होना, जिसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट, क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है साइड इफेक्ट। और डी ऑप्शन बोल रहा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग सेशन, क्या बच्चा उसको ब्रेस्ट फीड को, क्या बच्चा ब्रेस्ट फीड को सक कर रहा है और सकिंग के दौरान ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हो रहा है, क्या उसके कारण पेन हो रहा है, क्या उसके कारण क्रैम्प्स हो रहा है। तो बताइएगा क्या रहने वाला है यहाँ पे इसका राइट आंसर। शारदा रानी डी ऑप्शन, रोजी संधू डी ऑप्शन, सभी का डी ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा बताते हैं। तो देखो जब भी यहाँ पेन होता है फ्लैटनेस अकोमुलेशन इसकी वजह से नहीं होता, इसकी वजह से नहीं होता। हीलिंग ऑफ एब्डोमेन इतनी जल्दी जो इंसिजन है वो हील नहीं होता यहाँ पर। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर बर्थ, तो एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, हाइप्स आएगा, यूटिकेरिया आएगा, एलर्जिक सिम्टम आते हैं, ये नहीं आता। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला वो रहने वाला डी ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का क्या कारण है, देखो बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, और जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बच्चा जब भी क्या करता है, ब्रेस्ट को सक करता है, बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। जब भी सक करेगा तो इमीडिएट उसका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से क्या स्क्रीट होता है, अरे इस हाइपोथैलेमस से क्या स्क्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेसिस रहता है, ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेसिस है और इस ऑक्सीटोसिन का जो प्रोडक्शन है, इस ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस और इस ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। और इसी हाइपोथैलेमस में अगर एग्जामिनर पूछे तो कहाँ बनता है, इसमें एक होता है पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। यहाँ पे क्या बनता है आपका, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या बनता है आपका, ऑक्सीटोसिन बनता है। शारदा रानी बिल्कुल, सिंथेसिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। तो ये जो पैरावेंट्रिकुलर फॉलिकुलर ये कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। तो कई बार एग्जामिनर हाइपोथैलेमस पूछ ले तो ये जो ऑक्सीटोसिन है
ये बनकर कहाँ स्टोर होता है? अरे स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को एग्जाम में दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं दूसरा नाम से? हाइपोफाइसिस। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियो या हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम क्या रहता है? हाइपोफाइसिस। अब अगर एग्जामिनर पूछे ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन कहाँ स्टोर रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं हमें? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो दो पार्ट होते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी ग्लैंड है हमारी बॉडी में? अरे कैसी है? मास्टर ग्लैंड है। कैसी है? मास्टर ग्लैंड है। और इसी मास्टर ग्लैंड में हमारा क्या आता है? ऑक्सीटोसिन आता है। तो देखो जब बच्चा ब्रेस्ट सक करेगा हाइपोथैलेमस आपका स्टिमुलेट होगा, और हाइपो क्या थैलेमस क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करेगा। और इसी ऑक्सीटोसिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या करवाता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स। और लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब है ये मिल्क का क्या करवाता है? इजैकुलेशन। तो बच्चे में के मदर में क्या करवाता है? मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है। क्या करवाता है? इजैकुलेशन। क्लियर? क्या करवाता है? इजैकुलेशन करवाता है। और ये जो इजैकुलेशन है बच्चे में करवा रहा है। क्लियर? तो मदर बच्चा जब शक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और यही क्या करवाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये तो बात रही ब्रेस्ट में। अब और इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करवाता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करवाता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब देखो ये जो मसल है उसके अंदर, उस फीमेल के अंदर जो मसल है उस मसल का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और जब भी मसल है, जितने भी ये मसल है बॉडी के अंदर, चाहे यूट्रस के अंदर है चाहे एब्डोमेन के अंदर है, सभी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या देखने को मिलती है? सीवियर क्रैम्प्स देखने को मिलता है। क्लियर? तो आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है, डी ऑप्शन रहने वाला है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग सेशन। कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उस दौरान क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन। और ऑक्सीटोसिन आपका क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या करता है? ये मिल्क इजैकुलेशन। बट इसके अलावा ये क्या करता है? आपके यूट्रस है, आपका एब्डोमिनल मसल है, उसकी क्रैम्प्स करवाता है। और क्रैम्प्स के कारण वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। और यही हमने पेशेंट को बताना है कि वहाँ पे जो पेन देखने को मिला वो किसके कारण देखने को मिला? कि जो ऑक्सीटोसिन का लेवल जब बढ़ता है बॉडी में, मसल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी, जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा।
जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आफ्टर द नर्स काउंसिल प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर द नर्स काउंसिल प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो इज ब्रेस्ट फीडिंग। और वो कैसा है? ब्रेस्ट फीडिंग है। तो वो कैसा है? ब्रेस्ट फीडिंग है। हर नियोनेट अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशनल नीड। और उसका जो नियोनेट है उसको किसकी ज़रूरत है? डाइट और न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लैक्टेशन की हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरे लैक्टेशन की बात हो रही है। लैक्टेशन का मतलब है पोस्टनेटल पीरियड चल रहा है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट ए नीड फॉर एडिशनल टीचिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट है उस क्लाइंट को एडिशनल टीचिंग की वहाँ पर नीड है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर डालिएगा कि आफ्टर ए नर्स काउंसिल, नर्स क्या कर रही है? उसको काउंसिल कर रही है प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट को वो इज ब्रेस्ट फीडिंग। हर न्यूनेट अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशनल के बारे में वहाँ पे उसको क्या कर रही है? काउंसिल कर रही है। और किसको? जहाँ पे उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट वहाँ पे इंडिकेट करेगी कि उस क्लाइंट को एडिशनल टीचिंग की ज़रूरत है? तो जल्दी से इसका आंसर डालिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है आई नीड टू इंक्रीज माई इनटेक ऑफ विटामिन डी। क्या वो विटामिन डी का जो इंक्रीज है वो करेगा? आई नीड टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा? इनटेक ऑफ विटामिन डी। क्या क्लाइंट विटामिन डी का इनटेक इंक्रीज कर देगा? बी ऑप्शन बोल रहा है आई शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 ग्लास ऑफ फ्लूइड डेली। क्या 5 ग्लास ऑफ फ्लूइड डेली उसने ड्रिंक करना है? सी ऑप्शन बोल रहा है आई नीड टू गेट एन एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरीज पर डे, कि 500 किलो कैलोरीज पर डे। और डी ऑप्शन बोल रहा है आई नीड टू मेक श्योर आई हैव इनफ कैल्शियम इन माई डाइट। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है आई नीड इंक्रीज ऑफ इनटेक माई विटामिन डी। तो देखो जो विटामिन डी है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विटामिन डी किस में हेल्प करता है? कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन में। किस में हेल्प करता है? कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन। और ये जो विटामिन डी है इस विटामिन डी का जो सोर्स रहता है, इस विटामिन डी का जो सोर्स रहता है, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? अरे विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। नेचुरल सोर्स है इसका सनलाइट। तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ब्रेस्ट फीडिंग की हो रही है। और विटामिन डी, और बात करें हम विटामिन डी और कैल्शियम, इन दोनों का ब्रेस्ट फीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये विटामिन डी और कैल्शियम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे किसके लिए? बोन।
ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोन को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ पे उस एग्जामिनर ने सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो विटामिन डी और कैल्शियम, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड नहीं है, ये तो किसके में हेल्प करते हैं? ये तो बोन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक करवाया तो उसी टाइम पढ़ाया था कि बिफोर फीडिंग, कि बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग हम क्या देते हैं उसको? अरे 150 ml से लेकर 200 ml बिफोर फीडिंग हम क्या देते थे उसको? वाटर दे रहे थे, फ्लूइड दे रहे थे। यस और नो? अब देखो वो मदर है, वो मदर क्या करवा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। और जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग में उस मदर को जो क्या है, मदर से क्या जा रहा है? मिल्क जा रहा है। और उस मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है। अरे ब्रेस्ट फीडिंग में क्या रहता है? वाटर रहता है। यस और नो? हमने पढ़ा था कि लगभग 88% वहाँ पे क्या होता है? वाटर होता है। और वो वाटर मदर से क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसलिए बाहर जा रहा है तो मदर को डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। किसका रहता है? डिहाइड्रेशन। अगर मदर पानी नहीं पी रही है तो उसको डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। इसलिए हम उसको क्या एडवाइस करते हैं कि डेली क्या करना है? एटलीस्ट 5 ग्लास ऑफ फ्लूइड क्या है उसने डेली यूज़ करना है। यही हम उसमें एडिशनल टीचिंग देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला वो कौन सा? बी रहने वाला है। नेक्स्ट है आई नीड गेट एन एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरीज। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लैक्टेशन की हो रही है। और मैं बता दूँ आपको कि ये जो कैल्शियम है, ये जो आपका नीड एन एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज पर डे, तो हमें 500 कैलोरीज है जो पर डे उसको लैक्टेशन में नहीं देते हैं। क्लियर? यहाँ क्या बात हो रही है? गेट 500 कैलोरीज पर डे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने नहीं देना है। हमने यहाँ पे उस मदर को एडवाइस करना है। किसके लिए एडवाइस करना है? कि एटलीस्ट 5 ग्लास ऑफ फ्लूइड क्या है उसको इनटेक करे, कि 5 ग्लास फ्लूइड है उसको क्या करे? इनटेक करे। और लास्ट में बोल रहे हैं आई नीड मेक श्योर आई हैव इनफ कैल्शियम इन माई डाइट। तो कैल्शियम और ये दोनों विटामिन डी है, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। किसके लिए? बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है कि जब भी मदर को ब्रेस्ट फीड बच्चे को मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसको एडवाइस देना है कि आपने क्या यूज़ करना है? प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करना है। और एटलीस्ट आपने 5 ग्लास ये जो फ्लूइड है आपने वो क्या करना है? यूज़ करना है। यही हम उसको एडिशनल टीचिंग देते हैं। वही हम क्या देते हैं उसको? एडिशनल टीचिंग देते हैं। क्लियर? तो यही हम क्या देते हैं उसको? एडिशनल टीचिंग देते हैं। तो कोई डाउट है किसी को? अरे डाउट है क्या किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट, ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट आस्क द नर्स, कि ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है। आस्क द नर्स हाउ ब्रेस्ट मिल्क डिफर फ्रॉम काउ मिल्क, कि काउ मिल्क से ब्रेस्ट मिल्क कैसे डिफरेंस है। द नर्स रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट ब्रेस्ट मिल्क इज हायर, और नर्स उसको बता रही है कि ब्रेस्ट मिल्क में हाई रहता है इन द फॉलोइंग, कि ब्रेस्ट मिल्क में हाई रहता है काउ मिल्क से। वो क्या हाई रहता है? क्या वो फैट हाई रहता है? क्या आयरन हाई रहता है? क्या सोडियम हाई रहता है? या कैल्शियम हाई रहता है? क्या ज़्यादा रहता है ब्रेस्ट फीडिंग में? तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इजी क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट नर्स से पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कैसे डिफरेंस है काउ मिल्क से। तो इस नर्स का क्या जवाब रहने वाला है कि ब्रेस्ट मिल्क में क्या हाइयर रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा।
जल्दी से इसका आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये बाबा फरीद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि ब्रेस्ट फीडिंग इस काउ मिल्क से कैसे डिफरेंस है और क्या इसमें हाइयर रहने वाला है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। एडिशनल टीचिंग का मतलब है कि आप उसको एक्स्ट्रा क्या टीचिंग करोगे, कि एक्स्ट्रा क्या रहने वाला है वहाँ पर, वो होता है एडिशनल टीचिंग। जो चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है, क्लियर, आपने सुना होगा कि किसी के पास 10th कर रहा है और 10th में किसी के पास पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या करता है, एडिशनल कर लेता है। क्लियर, एडिशनल का मतलब रहता है कि हम जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है वो होता है एडिशनल। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आयरन, ऑप्शन आ रहा है आयरन, किसी का ऑप्शन आ रहा है कैल्शियम, कोई और कोई ऑप्शन है किसी का, चलो बताते हैं। तो हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग का, किसकी बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग में किसकी बात करें, ब्रेस्ट मिल्क का, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो मिल्क है हम बात करें लैक्टेशन का, क्लियर, हम बात करें लैक्टेशन का। तो एक साइड हमने बात किया ब्रेस्ट फीडिंग का, हमने बात किया ब्रेस्ट मिल्क का, और दूसरी बात हमने बात किया काऊ मिल्क का, किसकी बात किया, काऊ मिल्क का। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है और ये जो काऊ मिल्क है, तो देखो ये जो आयरन रहता है, ये जो आयरन रहता है, ये ब्रेस्ट मिल्क में आयरन कैसा रहता है, लेस रहता है, कैसा रहता है, लेस रहता है। सोडियम भी लेस रहता है और आपका कैल्शियम है ये भी लेस रहता है इस ब्रेस्ट मिल्क में। बट हाइयर क्या रहता है, फैट, हाइयर क्या रहता है, फैट। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें कितना फैट रहता है, तो इसमें फैट जो रहता है वो रहता है 7। तो कितना जो फैट है वो यहाँ पर रहता है इस ब्रेस्ट मिल्क में। कल ही हमने पढ़ा है कि ब्रेस्ट मिल्क में फैट है वो कितना होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है, मैक्सिमम फैट रहता है, क्या रहता है, मैक्सिमम फैट रहता है। तो लगभग 50% जो किलो कैलोरीज है, 50% जो किलो कैलोरीज है वो ब्रेस्ट मिल्क में कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है, कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। क्लियर। और हमने कल ही पढ़ा है कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है, इस ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट होती है वो कितनी होती है, 3.2%, कितनी होती है, 3.2% होती है। क्लियर। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा रहता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, 7.5%। बट काऊ मिल्क है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना रहता है, वो रहता है आपका 4.5%, कितना रहता है, 4.5%। वो कितना रहता है, 4.5% रहता है। 4.5% जो यहाँ पर रहता है।
और अगर बात करें ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें प्रोटीन, ब्रेस्ट मिल्क में अगर बात करें हम प्रोटीन का, तो ये जो प्रोटीन है इसमें अगर मेजर प्रोटीन की बात करें तो वो होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन। कौन सा? लैक्टो एल्ब्यूमिन। लैक्टो एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मैक्सिमम। और काउ मिल्क में अगर प्रोटीन की बात करें तो काउ से याद रखना सी, और सी से याद रखना कैसिनोजन। क्या रहता है? कैसिनोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैसिन। क्या बोलते हैं? कैसिन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि मेजर प्रोटीन जो रहता है आपका ब्रेस्ट मिल्क में वो कौन सा रहता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन। कौन सा रहता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन। और काउ मिल्क के अंदर कौन सा रहता है? कैसिन। काउ मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी लेस होता है, काउ के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी लेस होता है और फैट भी लेस होता है। क्लियर? बट ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट कैसा होता है? हायर होता है। कैसा होता है? हायर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है? ए रहने वाला है। कौन सा? ए रहने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाइल असिस्टिंग ए प्राइमरी पेरस क्लाइंट, वाइल असिस्टिंग ए प्राइमरी पेरस क्लाइंट विद हर फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग सेशन। कौन से सेशन में? फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में हम क्या करें? उसको असिस्ट कर रहे हैं। प्राइमरी पेरस क्लाइंट है, प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट। Which of the following action should the nurse instruct the mother to do to stimulate the neonate to open mouth and grasp the nipple? तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो उस मदर को हम बताएंगे कि मदर के द्वारा कौन सा एक्शन जो किया जाना चाहिए जिसके द्वारा वो जो न्यूनेट है उसका जो माउथ है वो ओपन हो जाए, और माउथ ओपन होने के बाद वो क्या करें? उस निप्पल को माउथ के अंदर ग्रास्प करे। क्या करें? ग्रास्प करे। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर हम उसको देने वाले हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन बोल रहा है पुल डाउन जेनेटली ऑन द नियोनेट चिन एंड इंसर्ट द निप्पल। क्या बच्चे का जो चिन्ह है उसको हम पुल करेंगे, अब नीचे की तरफ पुल करेंगे, और उसके बाद नियोनेट चिन्ह है एंड इंसर्ट कर देंगे निप्पल। क्या नियोनेट के चिन्ह को हम नीचे की तरफ पुल डाउन करेंगे और उसके बाद निप्पल को इंसर्ट करेंगे? बी ऑप्शन बोल रहा है स्क्वीज बोथ ऑफ नियोनेट चिक स्टिमुलेटली साइमल्टेनियसली। क्या हम उसका जो चिक है उसको साइमल्टेनियसली दोनों को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, स्क्वीज करेंगे। ये ऑप्शन बोल रहा है प्लेस द निप्पल इनटू नियोनेट माउथ ऑन टॉप ऑफ द टंग। और डी ऑप्शन बोल रहा है ब्रश द नियोनेट लिप स्लाइटली विद द निप्पल।
क्या ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है? तो ए ऑप्शन बोल रहा है पुल डाउन। क्या उसका चिन्ह है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे और उसके बाद निप्पल को हम इंसर्ट कर देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कभी भी हम बच्चे का चिन्ह है उसको पुल डाउन नहीं करते। अगर करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? अरे बच्चा क्या करेगा? क्राई करेगा। क्लियर? और क्राई करने के बाद ये हम उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं। ये हम उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं। अरे 5 ऑप्शन कहां से आ गया यहाँ पर? पुल डाउन जेंटली बिल्कुल नहीं करना। कभी भी हम निप्पल को नीचे की तरफ पुल डाउन नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो क्राई करना शुरू कर देगा। क्लियर? स्क्वीज बहुत बिल्कुल स्क्वीज नहीं करते। कभी भी हम नियोनेट के चिक को स्क्वीज नहीं करते। स्क्वीज का मतलब होता है उसको प्रेस करना साइमल्टेनियसली। सी ऑप्शन बोला प्लेस द निप्पल इनटू नियोनेट माउथ ऑन टॉप ऑफ द टंग। क्या निप्पल है उसका माउथ में टॉप ऑफ द टंग पर प्लेस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी ऑप्शन। क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन कि ब्रश, ब्रश का मतलब रहता है टच करना। ब्रश का मतलब क्या रहता है? टच करना। और कैसे टच करना? फ्रिक्शन टाइप। ब्रश द नियोनेट लिप स्लाइट लाइटली। लाइटली का मतलब रहता है बिल्कुल सॉफ्ट लाइक। कैसा? सॉफ्ट लाइक विद द निप्पल। सॉफ्ट लाइक विद द निप्पल। तो हम क्या करना है? जब भी हम नियोनेट को क्या करेंगे? ये नियोनेट ब्रश दी नियोनेट लिप। लिप को हम क्या करेंगे? ब्रश करेंगे। ब्रश का मतलब होता है उसको टच करना। तो जब भी निप्पल है वो नियोनेट के लिप्स के ऊपर क्या करेगी? टच करेगी। तो नियोनेट क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा? माउथ को ओपन करेगा। क्या करेगा? माउथ को क्या करेगा? ओपन करेगा। यस और नो? अरे हमने रिफ्लेक्सेस में पढ़े हैं या नहीं? हमने रिफ्लेक्सेस पढ़े थे। और उस रिफ्लेक्सेस में हमने क्या पढ़े थे कि बच्चा क्या करता है? अपने माउथ को ओपन करता है। यस और नो? हमने रिफ्लेक्सेस में पढ़े थे। और उस रिफ्लेक्सेस में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है? अपने माउथ को ओपन करता है। और कब ओपन करता है? कि जब हम क्या करते हैं उस माउथ के साथ कुछ अटैच करते हैं तो बच्चा माउथ को ओपन कर लेता है। और क्यों करता है? वो बच्चा क्या करता रहता है? सर्चिंग ऑफ फूड करता है। क्या करता है? सर्चिंग ऑफ फूड करता है। और बच्चा क्या कर लेता है? माउथ को ओपन कर लेता है। अगर किसी को याद है रिफ्लेक्सेस, अगर किसी को याद है रिफ्लेक्सेस कि जब भी हम बच्चे को लिप के कॉर्नर है या कहीं भी हम क्या करते हैं? टच करते हैं, तो वो कौन सा रिफ्लेक्सेस पढ़ा था हमने? अरे वो पढ़ा था रूटिंग रिफ्लेक्सेस। यस और नो? रूटिंग रिफ्लेक्सेस। अरे हमने रूटिंग रिफ्लेक्सेस पढ़े थे। और रूटिंग में क्या करता था कि जब भी हम बच्चे का ये जो कॉर्नर है लिप का, वहाँ पे हमने क्या किया? टच किया। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। हमने क्या करना है? ब्रशिंग दी नियोनेट लिप। लिप के ऊपर हम क्या करते हैं? टच करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। तो जब हमने ब्रशिंग किया उस ब्रेस्ट निप्पल का, तो क्या हुआ? बच्चे ने माउथ को क्या किया? ओपन किया। और ओपन करने के बाद उसने क्या किया? ये जो निप्पल है इसको माउथ के अंदर उसने क्या किया? इंसर्ट कर लिया। यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल साधारण ही सर्चिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी ऑप्शन। कौन सा रहने वाला है? डी ऑप्शन। प्लेस द निप्पल इनटू नियोनेट माउथ ऑन टॉप ऑफ टंग। देखो कभी भी टंग के ऊपर नहीं रखते, कभी भी निप्पल को टंग के ऊपर नहीं रखते। बिल्कुल निप्पल को कहाँ रखते हैं? अरे निप्पल का देखो जो माउथ में जो पार्ट रहता है आपका पूरा ही एरियोला पार्ट, ये पूरा ही एरियोला पार्ट ये कवर होना चाहिए बच्चे के माउथ में। क्लियर? कभी भी ऐसा नहीं होता कि निप्पल उसके टंग के ऊपर हम रख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के साथ हमने कोई भी फोर्स नहीं करना। बच्चे के साथ हम कोई भी फोर्सफुली नहीं करना। बच्चा अपने आप क्या करेगा? शक करेगा। अपने आप क्या करेगा? शक करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी ऑप्शन। क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? राइट रहने वाला है। क्लियर? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट से इसका जो आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 25-year-old प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, वो गिव बर्थ 2 hours ago एंड हैज़ डिसाइड टू ब्रेस्ट फीड। 2 घंटे पहले उसने बर्थ दिया है और वो कैसा है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। हर न्यूनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स एड्रेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द टीचिंग प्लान अबाउट प्रिवेंटिंग निपल सोरनेस, कि कौन सी जो प्रायोरिटी है वो इसको हाईएस्ट रहेगी निपल सोरनेस। सोरनेस का मतलब होता है निपल का क्या हो जाना, क्रैक हो जाना। निपल क्या हो जाना, क्रैक हो जाना, फट जाना निपल का। तो क्या उसका वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, जो इसको प्रिवेंट करना है, निपल सोरनेस होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और सोरनेस क्रैक होने का कारण क्या है, कारण होता है ड्राई निपल। क्या कॉज होता है, ड्राई निपल। ये जो निपल है जब ड्राई हो जाएगा, आपने देखा होगा विंटर के सीजन में हमारी जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, अरे कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने के बाद वो स्किन कैसी हो जाती है, क्रैक हो जाती है। और क्रैक होने के बाद आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। यस और नो, क्या होता है, पेन होता है। तो इससे बचाने के लिए हम वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, तो पढ़िएगा ऑप्शन जल्दी से। ए ऑप्शन बोल रहा है कीपिंग प्लास्टिक लाइनर इन दी ब्रेसियर टू कीप द निपल ड्राई। क्या हम प्लास्टिक लाइनर यूज़ करेंगे निपल को ड्राई करने के लिए। और देखो यही हम वहाँ पे पूछ रहे हैं कि निपल जो सोरनेस है उसको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो निपल को हमने ड्राई नहीं होने देना, निपल को ऑलवेज की कैसे रखना है, मॉइस्ट रखना है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत होने वाला है। बी ऑप्शन है प्लेसिंग एज मच एज ऑफ एरियोला एज पॉसिबल इनटू बेबी माउथ। क्या ये जो एरियोला है वो बेबी माउथ में एज पॉसिबल इनटू बेबी के माउथ में होना चाहिए। सी ऑप्शन बोल रहा है स्मूथली पुलिंग द निप्पल आउट ऑफ द माउथ आफ्टर 10 मिनट, कि ये जो बच्चे का माउथ के अंदर निप्पल है उसको हम स्मूथली पुलिंग का मतलब होता है बाहर निकालना। पुलिंग का मतलब क्या रहता है, बाहर निकालना। क्या हम स्मूथली बाहर निकालेंगे निप्पल आउट फ्रॉम माउथ। तो देखो ये जो बच्चे का माउथ होता है यहाँ पे निप्पल के क्रैक होने का कोई चांस नहीं होता, बिकॉज क्या नहीं होता, टीथ नहीं होता। तो बच्चे में टीथ नहीं होता तो आप उसको स्मूथली बाहर निकालो, जैसे मर्जी निकालो, निप्पल को कोई भी इंजरी होने का चांस नहीं होता, नो चांस ऑफ इंजरी। तो यहाँ पे कोई भी इंजरी होने का चांस वहाँ पर नहीं रहता। और डी ऑप्शन बोला है रिमूविंग एनी रिमेनिंग मिल्क लेफ्ट इन द निप्पल विद ए सॉफ्ट वॉश क्लॉथ। तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है कीप मिल्क। तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिमूविंग एनी रिमेनिंग। क्या ये जो मिल्क है उस निप्पल के ऊपर जो लगा हुआ है उसको हमने रिमूव करना है विद एनी सॉफ्ट वॉश क्लॉथ। क्या हम उसको सॉफ्ट वॉश क्लॉथ से रिमूव करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मिल्क होता है, ये जो मिल्क होता है, ये मिल्क बच्चे के लिए तो होती है एंटीबॉडी, बट मदर है उसके लिए भी आल्सो वर्क करता है लाइक एज मेडिकेशन। ये मेडिसिन के जैसे काम करता है। तो ये जो देखो जब भी मदर का क्या है, ब्रेस्ट है, मदर का जब भी क्या है, ब्रेस्ट है, और उस ब्रेस्ट का जो निप्पल है वो जब भी क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, तो उसको ऑलवेज हमने क्या अप्लाई करना है, मिल्क अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, मिल्क अप्लाई करना है। तो मदर का अप्लाई मिल्क ओवन मदर, ये खुद का मदर का ही हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर मिल्क लगाते हैं। और ये यहाँ पे सोर निप्पल का क्या रहता है, ट्रीटमेंट रहता है। ये यहाँ पे सोर निप्पल का क्या रहता है, ट्रीटमेंट रहता है। तो इसलिए कभी भी इस मिल्क को हमने रिमूव नहीं करना। और रिमेनिंग मिल्क रिमूव और एनी रिमेनिंग मिल्क लेफ्ट ऑन द निप्पल विद सॉफ्ट वॉश क्लॉथ। कभी भी हम जो रिमेनिंग मिल्क है उसको कभी भी हम रिमूव नहीं करते। ऑलवेज यहाँ पर क्या रखना है, रिमेन रखना है। ऑलवेज वहाँ पर क्या रखना है, रिमेन रखना है। तो ये आपका जो आंसर है ये भी आपका गलत हो रहा है।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका वो रहने वाला है, अरे क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन। क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन। प्लेसिंग एज मच ऑफ द एरियोला एज पॉसिबल इनटू बेबी माउथ। तो अगर बच्चे के माउथ में हम क्या किया, एरियोला को प्लेस किया, तो जितना एरियोला पास होगा तो क्या होगा, ये जो बच्चा सक कर रहा है तो ड्यूरिंग सकिंग ये जो मिल्क है वो कहाँ टच करेगा, अरे कहाँ टच करेगा, एरियोला पार्ट में, एरियोला पार्ट में टच करेगा। तो ये जो निप्पल है, ये बच्चे का, ये मदर का निप्पल है वो कैसा रहेगा, मोस्ट रहेगा। कैसा रहेगा, मोस्ट रहेगा। और जब मोस्ट रहेगा तो निप्पल, तो वो कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और सॉफ्ट रहने के कारण वो निप्पल ड्राई नहीं होगा, और ड्राई नहीं होगा तो नो चांस ऑफ क्रैकिंग, नो चांस ऑफ क्रैकिंग। और यही हमने क्या करना है वहाँ पर, यही हमने क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। यही हमने क्या करना है, प्रिवेंशन करा रहे निप्पल को हमने क्या करना है, क्रैक होने से बचाना है। और कैसे बचाना है, हमने कोशिश करना है कि ये जो एरियोला है जितना बच्चे के माउथ में इंसर्ट हो उतना होना चाहिए। बिकॉज इससे क्या रहेगा, ये जो बच्चा सक करता है तो बच्चे का जो मिल्क जो सक करता है उस एरियोला पर टच रहता है, और क्या होगा, ये एरियोला ये कैसा रहेगा, मोस्ट रहेगा और ड्राई नहीं होगा। तो ड्राई नहीं होगा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो निप्पल है वो सोरनेस होने से क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। क्लियर, सोरनेस होने से क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो आज की क्लास का लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज, और इसको पढ़िएगा और फटाफट से इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट्स इंडिकेट इफेक्टिव टीचिंग अबाउट बर्पिंग ए ब्रेस्ट फीड यूनिट। क्या बोल रहा है, कौन सी इफेक्टिव टीचिंग है बर्पिंग ए ब्रेस्ट फीड यूनिट, कि बच्चे को क्या करना है, बर्प करना है। क्लियर, बच्चे को क्या करना है, बर्प करना है। तो कौन सी यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग है रहने वाली है, जल्दी से इसको आप आंसर डालिएगा। जल्दी से इसका आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चे को बर्प करने के लिए इफेक्टिव टीचिंग क्या होगी। ए ऑप्शन बोल रहा है ब्रेस्ट फीड बेबीज हु आर बर्प फ्रिक्वेंटली विल टेक मोर ऑन ईच ब्रेस्ट, कि ब्रेस्ट फीड बेबीज है हु आर बर्प फ्रीक्वेंटली, क्या उसको अगेन एंड अगेन हम क्या करेंगे, बर्प करेंगे। विल टेक मोर ऑन ईच ब्रेस्ट, क्या बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको अगेन एंड अगेन हम क्या उसको करेंगे, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, क्या मतलब होता है अगेन एंड अगेन। विल टेक ता जो बच्चा और ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ले सके, क्या ऐसा पॉसिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता। बच्चा ब्रेस्ट फीड उतनी लेगा जितनी उसकी क्या होती है, स्टमक कैपेसिटी, जितनी उसकी क्या होती है, स्टमक कैपेसिटी होती है। और बच्चे की जो स्टमक कैपेसिटी होती है, अगर न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न की जो स्टमक कैपेसिटी होती है वो होती है 25 to 30 ml, कितनी होती है, 25 to 30 ml। तो चाहे बच्चे को बर्प करो चाहे कुछ भी करो उसकी स्टमक कैपेसिटी बढ़ने वाली नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रॉन्ग हो रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है इफ़ आई सप्लीमेंट द बेबी विद फॉर्मूला आई विल रेयरली हैव टू बर्प हिम। इफ़ आई सप्लीमेंट द बेबी विद फॉर्मूला, क्या मैं बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहा हूँ, अगर मैं बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहा हूँ, आई विल रेयरली हैव टू बर्प, तो बच्चे को जो बर्प करने का जो मेथड है वो कभी कभी रहता है। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, चाहे बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो, चाहे बच्चे को आप क्या दे रहे हो, फॉर्मूला फीड दे रहे हो, चाहे बच्चे का आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो, चाहे बच्चे का आप फॉर्मूला फीड दे रहे हो, सप्लीमेंट्री फीड दे रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में हम आफ्टर फीडिंग इस बच्चे को क्या करना है, अरे आफ्टर फीडिंग इस बच्चे को क्या करते हैं, बर्प करते हैं। यस और नो। एक कंडीशन रहती है, अगर बच्चे को
ओरोगैस्ट्रिक या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है तो हम यहाँ पे बर्प नहीं करते। फिर यहाँ पे नो नीड ऑफ बर्पिंग रहती है, नो नीड ऑफ बर्पिंग रहता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आपका, ये आंसर भी आपका गलत होने वाला है। बिल्कुल रेयरली नहीं है, रेयरली का मतलब है कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम रेगुलर उसको क्या करते हैं, बर्प करते हैं। नेक्स्ट वन बोल रहा है आई विल ब्रेस्ट फीड माई बेबी एवरी 3 आवर्स सो आई वुड नॉट हैव टू बर्प हिम। क्या मैं बच्चे को 3 घंटे बाद क्या करा रहा हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा हूँ, तो मुझे बर्प करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने क्या बताया है, चाहे बच्चे को आप 2 घंटे बाद कराओ, चाहे बच्चे को 4 घंटे बाद कराओ, बच्चे को ज़रूरत रहता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का जब आप करा रहे हो उसके बाद बर्प की ज़रूरत रहती है। अगर नहीं करोगे बर्पिंग है तो बच्चे को रीगर्जिटेशन होने का चांस रहता है। रीगर्जिटेशन होने का बच्चे को क्या रहता है, चांस रहता है। इसलिए आप वहाँ पे बच्चे को क्या कराना है, बर्प करना ही करना है। डी ऑप्शन बोल रहा है व्हेन आई स्विच टू दी अदर ब्रेस्ट आई विल बर्प दी बेबी। बिल्कुल यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है कि जब मैं स्विच कर रहा हूँ, स्विच का मतलब होता है एक ब्रेस्ट को बंद कर कर दूसरे ब्रेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। व्हेन आई स्विच टू दी अदर ब्रेस्ट आई बर्प दी बेबी, तो बच्चे को ऑलवेज क्या रहता है, बर्पिंग करने का ज़रूरत रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, डी आंसर रहने वाला है। क्लियर। तो किसी को डाउट है कोई इस क्वेश्चन में, अरे किसी को डाउट है कोई, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए जो क्लास है इतना ही रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं ये जो सेशन है आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, सभी ने इस सेशन का एंजॉय किया होगा। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है एग्ज़ाम पर्पज़ ऑफ व्यू से, वो सभी ने यहाँ पे, किसी का मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़ है, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कल की एक नई क्लास, एक बेहतरीन एमसीक्यू की क्लास, एक नई आशा के साथ, नई किरण के साथ हम फिर यहाँ पे आपके लिए हाजिर रहेंगे। तब के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन का डी क्यों नहीं हो सकता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का डी क्यों नहीं हो सकता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ये डी इसलिए नहीं हो सकता, डी इसलिए नहीं हो सकता कि उसने पूछा है कि जब भी निप्पल हमारा शोर होता है तो निप्पल शोर होने को प्रिवेंट करना है। और प्रिवेंट हम कैसे करते हैं, उसको ड्राई नहीं होने देना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है कि रिमूविंग एंड रिमेनिंग मिल्क लेफ्ट ऑन निप्पल विद सॉफ्ट वॉश क्लॉथ, कि हमने क्या करना है, रिमूविंग एनी रिमेनिंग मिल्क, कि अगर रिमेनिंग मिल्क वहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट का मतलब होता है वहाँ पर छूट गया है तो उसको किसी सॉफ्ट क्लॉथ से हमने क्या करना है, रिमूव करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कभी भी हम निप्पल को किसी भी क्लॉथ के साथ वॉश नहीं करते हैं, कभी भी क्लॉथ के साथ वॉश नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं रहेगा, डी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या रहेगा, एरियोल है, उसको बच्चे के माउथ में कवर करना है। और कवर करने से क्या होगा, ये जो बच्चा है वो क्या करेगा, मिल्क है, उस बच्चे का जो मिल्क है उसके माउथ में घूम रहा है और माउथ में क्या एरियोला पार्ट है, तो एरियोला वहाँ पर अगर कवर है तो निप्पल और एरियोला दोनों को क्या होगा, मॉइस्ट रहेगा। क्लियर। इसलिए हमने कभी भी उसको क्लीन नहीं करना है, हम ना भी क्लीन करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है नहीं रहने वाला है। क्लियर। और कोई डाउट है किसी को, अरे और कोई डाउट है क्या। चलो आज के लिए इतना ही क्लास है। नेक्स्ट फिर इस क्लास में मिलेंगे सेम टाइम। तब के लिए थैंक यू सभी का।